ऐसे पानी, ऐसे पानी निकलता है ना, ऐसे निकलता है बिल्कुल। गौरव मैं कैलकुलस का करवाता हूं यार, चिंता मत करो, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ऐसे होता है, ऐसे निकला, ऐसे निकला, फव्वारा निकलता है। तो सिमिलरली यहां से, या पंडित जी की चुटिया देखिए, पंडित जी की चुटिया से जैसे बाल निकलते हैं ऐसे, तो ऐसे इस पॉइंट से खूब सारी लाइनें निकलेंगी। अब एक पॉइंट से निकल रही हैं तो एक ही पॉइंट पे आके एंड भी करेंगी, ऐसा तो है नहीं इधर उधर भाग जाएंगी, निकली एक पॉइंट से तो आके एंड भी एक पॉइंट पे होंगी। अब फव्वारे का पानी एंड में एक सिंक से ही तो बहेगा, ठीक है। सब कुछ खो के, सब कुछ खो के लौट आए ना तुम मेरे पास, सब कुछ खो के लौट आए ना तुम मेरे पास, मैं तुमसे कहता भी रहता था दुनिया बहुत तेज है। तो ये सब कुछ खो के, पूरी दुनिया में ये घूमने गया लेकिन सब कुछ खो के वापस मेरे पास ही आ गया। तो जहां से ये निकला था वापस सब कुछ वहीं पे आ गया, ठीक है। जस्ट लाइक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। लाइव सेशन देखने का अभिषेक बेस्ट एडवांटेज है क्योंकि आप डाउट और लाइव क्विज में पार्टिसिपेट कर पाओगे, बट हाँ रिकॉर्डेड कुछ टाइम तक अवेलेबल रहेगा, ठीक है। सो लॉन्गिट्यूड भी क्या है, एक पॉइंट से निकल रही है, नॉर्थ पोल से ये लाइंस निकलेंगी और साउथ पोल पे आके एंड होंगी इस तरीके से, ठीक है, जैसे आपको इमेज में दिख रही है। दीज आर लॉन्गिट्यूड्स। अब देखो लॉन्गिट्यूड होंगे कितने, ये कितने निकल सकते हैं, अभी ये फव्वारे कितने निकल सकते हैं, हाउ मेनी लाइंस वुड बी देयर। तो अगर ये पॉइंट है जहां से ये निकल रही है, सो एक तो सपोज ये निकली लाइन, ये निकली, ये निकली, ये निकली, ये निकली, ये निकली, ठीक है, यहां निकल सकती है। तो ये होगी लेट से ईस्ट की तरफ निकलने वाली लाइन। सिमिलरली लाइंस वेस्ट की तरफ भी निकल सकती हैं। सिमिलरली लाइंस कैन आल्सो कम आउट फ्रॉम द वेस्टर्न साइड। कितनी लाइनें निकल सकती हैं, ये देखो 0 डिग्री है ये लेट सपोज 90 डिग्री है, तो और यहां पे जो लास्ट लाइन निकलेगी दिस वुड बी 180 डिग्री। सिमिलरली इस तरफ से अगर आप आओगे तो कितनी लाइनें होंगी, 0 डिग्री और 180 डिग्री तक। तो 0 से 180 डिग्री ईस्ट, 0 से 180 डिग्री वेस्ट, तो यहां टोटल 0 से 180 के बीच में कितना हो जाएगा, 181। 0 से 180 के बीच में कितना हो जाएगा, 181। अब 181 प्लस 181 कितना हो जाएगा, 362। बट क्या हो गया, 0 डिग्री और 180 डिग्री इनको तो हमने दो दो बार काउंट कर लिया, सो यहां से हमें 2 को माइनस करना पड़ेगा। ऑल्सो 0 और 180 दो बार काउंट हो चुकी है, तो 2 को माइनस किया तो टोटल लॉन्गिट्यूड की लाइनें कितनी आ जाएंगी, टोटल लॉन्गिट्यूड की लाइनें कितनी आ जाएंगी, 360, ठीक है। टोटल लॉन्गिट्यूड की लाइंस कितनी आ जाएंगी, 360, ठीक है। तो लैटिट्यूड की लाइन कितनी निकल के आई थी, 181, टोटल लॉन्गिट्यूड कितने निकल के आए, 360, ठीक है। ओके, सो ये फंडा क्लियर हुआ, पहला फंडा। टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, 360। क्यों है, क्योंकि यहां से आपने काउंट करना शुरू करा, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। सिमिलरली इधर से भी किया, 0 से लेके 90 डिग्री, 180 डिग्री। अब 0 और 180 क्योंकि ओवरलैप कर रहे हैं तो इसलिए ये दो बार काउंट हो चुके हैं, इसलिए हमने 362 में से 2 माइनस किया और टोटल 360 आ गया। ओके, अब क्लियर हो गया प्रीतम, अंशु, ठीक है। 2 माइनस इसलिए किया क्योंकि 0 से 3 के बीच में कितने नंबर होते हैं, 0 1 2 3, 4 नंबर होते हैं। सिमिलरली 0 से 90 के बीच में कितने, 0 से 180 के बीच में कितने होंगे, 181। 0 से 180 के बीच में कितने होंगे, 181। 2 क्यों माइनस किया, क्योंकि ये जो नंबर है 0 डिग्री और 180 डिग्री ये हमने 2 बार ऑलरेडी काउंट कर लिया है, ठीक है। ओके, ठीक है, सो दिस इज क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजें डिस्कस करते हैं। ये लॉन्गिट्यूड था, ऐसे लॉन्गिट्यूड की रेखाएं, तो क्या ये कंप्लीट सर्किल बना रही है, आर दे फॉर्मिंग कंप्लीट सर्किल, नहीं, दे आर नॉट फॉर्मिंग कंप्लीट सर्किल। क्या ये मीट कर रही है एक दूसरे से, अगर मैं आपसे पूछूं दो लॉन्गिट्यूड के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है, इफ आई आस्क यू दो लॉन्गिट्यूड की लाइंस के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है, लेट्स सी कितने बच्चे बता पाते हैं। ओके, ठीक है, वन, हाँ मिनिमम डिस्टेंस, बिल्कुल मिनिमम डिस्टेंस 0 होगा। देखो यही कॉन्सेप्चुअल चीज है, मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, 0। फव्वारा तो एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ था ना, फव्वारा तो एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ था, तो मिनिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0। जो पोल्स पे इनके बीच में डिस्टेंस होगा दैट वुड बी 0। कई बार एग्जाम में सवाल आएगा लॉन्गिट्यूड्स के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है, सो आंसर वुड बी 0। बिल्कुल वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसीलिए मिनिमम डिस्टेंस 0 है। दूसरा, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस लॉन्गिट्यूड्स के बीच में कब आएगा, जब वो पोल से इक्वेटर पे पहुंच जाएंगे। इक्वेटर पे दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस होता है और वो कितना होता है, 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, ठीक है। यस, नंबर ऑफ लाइंस पे एग्जाम में सवाल आता है, बिल्कुल ठीक है।
ओके, तो मैक्सिमम डिस्टेंस 111, मिनिमम डिस्टेंस 000, ठीक है। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। इसके अलावा और कुछ आगे बढ़ते हैं इसमें। लेट्स मूव अहेड नाउ। ओके, ठीक है, तो अब दूसरी चीज इसमें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज को डिस्कस करते हैं। लैटिट्यूड का रोल कहां पे था? लैटिट्यूड का रोल था आपका हीट जोन्स को डिवाइड करने में, अर्थ में हीट जोन्स डिफाइन करने के लिए। लॉन्गिट्यूड का रोल क्या होगा? लॉन्गिट्यूड का रोल होगा टाइम एंड डेट जोन्स डिवाइड करने में, टाइम एंड डेट कैलकुलेट करने में, ठीक है। सो लॉन्गिट्यूड का रोल होगा टाइम एंड डेट कैलकुलेट करने में। कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा, ठीक है। मैक्सिमम डिस्टेंस दो लॉन्गिट्यूड की लाइन, अभी आप समझ जाओगे, ठीक है। ऐसे ही जैसे कुछ लैटिट्यूड्स के कुछ स्पेशल नाम थे, ऐसे ही कुछ लॉन्गिट्यूड के कुछ स्पेशल नाम है। जैसे 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड होगा उसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं विच इज कॉल्ड एज प्राइम मेरिडियन। ये जो लॉन्गिट्यूड की लाइन है, जैसे लैटिट्यूड को पैरेलल भी कहते थे, लॉन्गिट्यूड को सिमिलरली मेरिडियंस भी कहते हैं। तो मेरिडियंस की जब भी बात होगी तो वो क्या होंगे? लॉन्गिट्यूड, ठीक है। 0 डिग्री जो होगा उसको हम प्राइम मेरिडियन कहेंगे। सिमिलरली 180 डिग्री जो होगा इसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है, सो दिस इज क्लियर। 0 डिग्री को बोलेंगे प्राइम मेरिडियन, 180 डिग्री को बोलेंगे इंटरनेशनल डेट लाइन। दीज आर कॉल्ड एज मेरिडियंस ऑल्सो, इनको मेरिडियंस भी बोलते हैं, ठीक है। थैंक्स अलॉट अनिकेत। ओके, ठीक है। ये कहां पे लोकेटेड है अभी बताऊंगा, अभी जितना पढ़ा रहा हूं उस हिसाब से चलो, सब कुछ कवर होगा गाइस। ये क्लास मैंने 100 से ज्यादा बात पढ़ाई हुई है, तो यू शुड हैव ट्रस्ट, ठीक है। ओके, ठीक है, सो दिस इज क्लियर। लॉन्गिट्यूड को क्या नाम देंगे? मेरिडियंस। लॉन्गिट्यूड कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस है, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, मिनिमम 0 मैक्सिमम 111 डिस्टेंस आ सकता है। लेकिन एक बात क्या था, लैटिट्यूड में सबकी लंबाई बराबर नहीं थी, सबकी लंबाई बराबर नहीं थी, लेकिन लॉन्गिट्यूड में देखोगे तो सबकी लंबाई बराबर आएगी। हर कोई नॉर्थ पोल से जाके साउथ पोल तक ही पहुंचेगा, तो हर किसी की लंबाई बराबर आएगी। सो देयर लेंथ वुड बी इक्वल, ठीक है, लेंथ वुड बी इक्वल। सारे लॉन्गिट्यूड्स की लेंथ जो है वो बराबर निकल के आएगी। सो ये इंपॉर्टेंट चीज आप देख भी सकते हो, करेक्ट दिख भी रहा है आपको ये चीज, ठीक है। यही चीज अब लॉन्गिट्यूड में क्या हो सकता है, या तो ईस्ट होगा या वेस्ट होगा। तो जब भी ईस्ट वेस्ट में बात होगी वो लॉन्गिट्यूड की होगी, नॉर्थ साउथ में जब भी बात होगी वो लैटिट्यूड की होगी, ठीक है। ओके, ठीक है। नहीं, गैप बिटवीन लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स अलग अलग है राहुल। लैटिट्यूड के बीच का गैप 111 यूनिट है, लॉन्गिट्यूड के बीच का गैप मिनिमम 0 मैक्सिमम 111, ठीक है, इसके बीच में वेरी करता है। ओके, ठीक है, सो दिस इज क्लियर गाइज। अगर देखो इसी टॉपिक में हम ज्यादा टाइम वेस्ट कर देंगे तो हमें आज 4 टॉपिक करने थे, आपकी क्लासेस अननेसेसरली लेंथी हो जाएंगी, तो इसीलिए जो पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करो, अदरवाइज फिर क्लासेस लंबी हो जाएंगी आपकी। और दूसरा ये होगा कि काफी टॉपिक छूट जाएंगे, क्योंकि मेरा एजेंडा बहुत ही फिक्स्ड है। आई हैव लिमिटेड टाइम, अगर आज के टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएंगे तो वो नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, ठीक है। सो इसीलिए डोंट आस्क थिंग्स, अगर आपको जो चीज समझ में एकदम ही नहीं आ रही उसी को मैं एड्रेस कर पाऊंगा। अगर आपको सिर्फ आप इकलौते को समझ नहीं आ रही, आप वीडियो दोबारा से रिप्ले करके देख लेना, ठीक है। ओके, अब ये इसका स्क्रीनशॉट सबने ले लिया, अब इसको एक बार जो भी बोला था उसको देख लेते हैं। ये सब मैंने लिख दिया है आपके लिए, ताकि आप इसके स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकें या आप पीडीएफ से पढ़ सकें, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बोले थे 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, 23.5 डिग्री कैप्रिकॉन था, 0 डिग्री पे इक्वेटर था, इनके बीच का कैंसर और कैप्रिकॉन के जो बीच का रीजन था उसको हमने क्या नाम दिया? उसको हमने नाम दिया टॉरिड जोन। टेम्परेट जोन था कैंसर और आर्कटिक सर्किल के बीच का, और आर्कटिक सर्किल और नॉर्थ पोल के बीच का था 66.5 के आसपास फ्रिजिड जोन, ठीक है। सिमिलर फॉर सदर्न हेमिस्फीयर। लैटिट्यूड के बेसिस पे हमने देखा हीट जोन्स में डिवाइड होता है, जिस रीजन में सूरज की रोशनी डायरेक्ट गिरेगी वो टॉरिड हो जाएगा, जहां पे एंगल पे गिरेगी वो टेम्परेट और पोलर हो जाएंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। अब दूसरा सवाल एक एग्जाम में जो आपके आता है, बिल्कुल संजय मैं स्पीड बढ़ाऊंगा यार, वरना तो क्लास काफी लेंथी हो जाएगी। मैं 4 टॉपिक करने हैं, अभी पहला टॉपिक ही चल रहा है और ऑलरेडी आधा घंटे से ऊपर हो चुका है। इक्वेटर कौन सी कंट्री से पास करता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इक्वेटर किस किस कंट्री से पास करता है ये मैंने इमेजेस डिजाइन करके आपको दे दिया। आपको अब ये रटनी नहीं है, जस्ट नक्शा खोलना, अपने साथ एटलस लेके बैठना। जब भी ज्योग्राफी की क्लास हो अपने साथ एक एटलस रखना और देखना किस किस कंट्री से पास हो रही है। इंडिया इक्वेटर के नॉर्थ में लोकेटेड है कि साउथ में लोकेटेड है, ठीक है। सो साउथ अमेरिका की कौन सी कंट्री से इक्वेटर पास होता है? एक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। सिमिलरली अफ्रीका में देखोगे तो काफी सारी कंट्रीज, गेबॉन, कॉन्गो, डीआरसी,
केनिया, सोमालिया, इन सब कंट्री से पास होता है। यहाँ पे जो मालदीव्स है हमारे लक्षद्वीप के नीचे, वहां से ये पास होता है, और इंडोनेशिया से पास होता है, फाइनली किरबाती से भी पास होता है। तो इक्वेटर किस किस से पास होता है ये आपको याद रखना है, ठीक है। ओके ठीक है, सो ये याद रखना है। साओ टोम भी यहाँ पे, साओ टोम इज ऑल्सो इन दिस एरिया ओनली, ठीक है, यहाँ पे साओ टोम इज देयर, ठीक है बिल्कुल। तो इक्वेटर देखिए, ऐसे ही आपको सारी लाइन पता होनी चाहिए। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किस किस कंट्री से पास होगा, ये एनडीए में इस बार भी सवाल आया था। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किस किस से पास हो रहा है, चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राजील। अफ्रीका में आओगे तो नमीबिया, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ये वाला मेडागास्कर आइलैंड। तो मालदीव्स आइलैंड से आपका पास हो रहा था इक्वेटर, मेडागास्कर आइलैंड से पास होगा आपका कैप्रिकॉर्न, ठीक है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया से कौन सा पास हो रहा है, कैप्रिकॉर्न ही पास हो रहा है, ठीक है। अब कौन सी रिवर है जो इस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार कट करेगी, और ये भी बताओ कौन सी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करने वाली रिवर है, अफ्रीका में फ्लो करती है, इट इज द कॉन्गो रिवर। तो ये भी सवाल आएगा, विच रिवर कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, सो आंसर वुड बी रिवर कॉन्गो। अफ्रीका की कौन सी रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार कट करती है, इट इज द लिम्पोपो रिवर, ठीक है। तो लिम्पोपो रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार कट करेगी, कॉन्गो रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करेगी, ठीक है। ओके, संजय बोल रहे हैं उन्होंने ऐसे याद किया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एबीसी पीएनबी सम्मा, ठीक है। एबीसी पीएनबी बैंक गया सम्मा लेने के लिए, ठीक है। एबीसी पीएनबी बैंक गया स्पेशल मेंशन अकाउंट खुलवाने, एबीसी एबीसी गया पीएनबी बैंक स्पेशल मेंशंस अकाउंट खुलवाने, ठीक है। सो ऐसे आप कैप्रिकॉर्न याद कर सकते थे, एबीसी गया पीएनबी बैंक स्पेशल मेंशंस अकाउंट खुलवाने, ठीक है। ऐसे ट्रिक्स आप खुद भी बना सकते हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बट उससे इंपॉर्टेंट है आप मैप में इन्हें लोकेट करो। मैप में अगर आप लोकेट करोगे तो आपको काफी हेल्प होगी, ठीक है। करंट अफेयर्स की बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, प्रचंड सीरीज आएगी, बस उससे करंट अफेयर्स पढ़ना है, ठीक है। ज्यादा करंट अफेयर्स की चिंता मत करो। कॉन्गो रिवर वो रिवर है जो इक्वेटर को 2 बार कट करती है ऐसे, ठीक है, एक बार ऊपर जाके एक बार नीचे आके। नेक्स्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था तो कहां कहां से रन होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, मैक्सिको और बहामास, इन 2 कंट्री से नॉर्थ अमेरिका की। उसके बाद अफ्रीका में आओगे तो वेस्टर्न सहारा, मॉर्टियाना, माली, नाइजर, अल्जीरिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, इन कंट्री से। इंडिया से कौन सी लाइन पास होती है, इट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा इंडिया से बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद म्यांमार, म्यांमार के बाद चाइना, और चाइना के बाद फाइनली ताइवान। सो इन सारी कंट्री से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होता है, ठीक है। इंडिया में किस किस स्टेट से पास होता है, अब इंडिया से पास हो रहा है तो इंडिया की किन किन स्टेट से पास होता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ इंडिया की किस किस स्टेट से पास होता है। सो दीज आर द 8 स्टेट्स जिससे इंडिया का ये पास होता है। ये हम इंडियन ज्योग्राफी में डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी आपको पता होना चाहिए कौन सी 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश को लगभग हाफ में डिवाइड करता हुआ, छत्तीसगढ़ से, झारखंड को लगभग हाफ में डिवाइड करता हुआ, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा और मिजोरम से। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड ओडिशा, दीज आर द स्टेट्स जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। याद रखना, ये वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहीं पे एक रिवर है, माही रिवर, माही, माही ओ माही, ठीक है। सो माही रिवर वो रिवर है जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 बार कट करते हैं। माही रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है, ठीक है। ओके, सो दीज आर द प्लेसेस जहां से 8 स्टेट्स जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होते हैं। ये सारे स्टॉक क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे तो ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। ओके ठीक है, ओके ठीक है, सो दिस इज क्लियर, माही काट रही है बिल्कुल। ओके, ये चीज क्लियर हो गई। इमेजिनरी लाइन है, लेकिन अगर आप मैप पे प्लेस करोगे तो ये लाइन दिखेगी, ठीक है। अब कई बच्चे कह रहे हैं सर क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करें, देखो 10 PM पे रोज रात को क्विज चलती है नाइटफॉल। जैसे आज सुबह 8:30 बजे आए हो ना, ऐसे ही रात को 10 PM पे नाइटफॉल क्विज होता है, जिसमें हम सेलेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवा देंगे। इसमें सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट, एनडीए सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं, और जीके तो आपके लिए यहीं से प्रैक्टिस करनी है। किसी भी टेस्ट सीरीज से बढ़िया रहेगा कि आप प्रीवियस ईयर करके जाओ, बिकॉज वो यूपीएससी ने ही सेट किए हुए हैं क्वेश्चन, तो आपको यूपीएससी के एग्जाम बैंक के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, तो सुबह जो बच्चा उठ के तिरंगे को सलामी देगा और शाम को नाइटफॉल के साथ जय नाइटफॉल करेगा, एग्जाम क्रैक होना उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। लाइव क्विज होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें आप कैश प्राइज भी जीत सकते हो। तो रात को दिमाग के साथ जेब भी गर्म कर सकते हो, तो जो सुबह पढ़ोगे रात को उसका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। कैश प्राइज, नगद इनाम आप जीत सकते हो। इसमें कैश प्राइज चल रहा है रोज रात को 10 PM पे। तो टेलीग्राम चैनल पे इसका लिंक मिल जाएगा। जिन बच्चों को टेलीग्राम चैनल के बारे में नहीं पता, जिस जगह पता नहीं कहां पे रह रहे हो कि आपको टेलीग्राम चैनल के बारे में नहीं पता, 5000 से ज्यादा साथी ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है @ssb_success, जाके ज्वाइन कर लो, पता लग जाएगा, ठीक है। ओके ठीक है,
सो दिस इज क्लियर, बिल्कुल कर सकते हैं, जहां भी जीएटी आता है उन सभी को तिरंगा अटेंड करना चाहिए, ठीक है। लॉन्गिट्यूड की भी हमने बात कर ली थी, लॉन्गिट्यूड में हमने क्या देखा था, एंगुलर डिस्टेंसेस मेजर किया जाता है, मेरिडियन बोलते हैं। ओके, ये हमने देखा था इंक्लाइंड है, इस तरीके से नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। ओके, 0 से 180 तक वेरी करेंगे ईस्ट टू वेस्ट। अब लॉन्गिट्यूड का क्या काम होता है, लॉन्गिट्यूड का इंपॉर्टेंट रोल, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट रोल दैट द लॉन्गिट्यूड प्लेज, व्हाट इंपॉर्टेंट रोल डज द लॉन्गिट्यूड प्ले, ठीक है। शाम को पूरा पेपर होगा, शाम को पूरा मॉक पेपर होगा, ठीक है। हिस्ट्री का सेशन है, आपने ज्योति शायद लेट ज्वाइन किया सेशन, उसमें हिस्ट्री का भी सेशन है इस सीरीज में। ये पूरा जीएटी का क्रैश कोर्स है, तो इसमें जीएटी के सारे टॉपिक्स आपके कराए जाएंगे। यू डोंट हैव टू वरी कि आपका कोई टॉपिक छूटेगा, ऑल द टॉपिक्स ऑफ योर जीएटी वुड बी कवर्ड इन दिस, ठीक है। ओके, ठीक है। तो अब नया एक और इंपॉर्टेंट यहां से जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है, याद करो सिलेबस में एक टॉपिक था कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, तो वो कॉन्सेप्ट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट जो एक टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, तो हमारा एक टॉपिक पूरा हो चुका है, अब दूसरे टॉपिक पे आए हैं, ठीक है। वो है टाइम वाला, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, ठीक है। समय सबसे बलवान पता है आपको, तो समय का सदुपयोग करो। अगर अब मैं आपसे बोलूं, कोई मुझे बता सकता है क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, टाइम ट्रेवल क्या पॉसिबल है, इज टाइम ट्रेवल पॉसिबल, बिल्कुल टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। किस सेंस में, इस सेंस में कि अर्थ में टाइम अलग अलग प्लेसेस में अलग अलग होता है। इनफैक्ट अगर मैं आपसे बोलूं, जिस दिन अगर आप चाहो कि अपनी जिंदगी में एक बार वापस जाके एक दिन को रीराइट करना चाहो, क्या आप कर सकते हो वो चीज? ओके, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं आपको, क्या आप ऐसा कर सकते हो कि जिंदगी में वापस जाके एक दिन को रिलीव कर सकते हो? आंसर वुड बी यस, ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। तो कई बच्चों के लिए चीज सरप्राइजिंग होगी, कैसे कर सकते हो वो अब हम डिस्कस करेंगे। आई वुड टेल यू नाउ हाउ यू कैन एक्चुअली डू दिस, ठीक है। नहीं बेटा, डोरेमोन की टाइम मशीन की जरूरत नहीं है आपको, अक्षय सर की ज्योग्राफी के फंडों से आप टाइम ट्रेवल कर लोगे, ठीक है। डोरेमोन को बुलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, ठीक है। सो सबसे पहले टाइम की बात करते हैं। सो हमने अर्थ में क्या देखा था, वी सॉ कि लेटी हुई लाइंस है, लैटिट्यूड्स है, और लॉन्गिट्यूड्स है, लंबी खड़ी लाइंस है, ठीक है। सो लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री अगर लॉन्गिट्यूड ये हमने देखा था, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, ठीक है। 0 डिग्री मेरिडियन को हम क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, या ग्रीनविच मीन टाइम भी बोलते हैं, जीएमटी भी बोलते हैं। अब सिमिलरली आप ईस्ट की तरफ भी जा सकते हो, आप वेस्ट की तरफ भी जा सकते हो, जा सकते हो बिल्कुल। और हमने देखा था 180 डिग्री तक आप जा सकते हो। तो सपोज ये है, लेट सपोज यहां पे आ गया ये 90 डिग्री, 90 डिग्री ईस्ट आ जाएगा। लेट सपोज यहां पे आ गया 90 डिग्री वेस्ट आ गया। सिमिलरली 180 डिग्री में जाओगे तो क्या होगा, 0 से गए आप, 90 यहां आया, 90 यहां आया, 180 यहां इसका भी आएगा, 180 यहां भी आएगा। तो जैसे 0 डिग्री ईस्ट और वेस्ट नहीं होता, वैसे ही 180 डिग्री भी ईस्ट और वेस्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो इधर से भी 180 डिग्री इधर ही, इधर से भी 180 डिग्री इधर ही। जैसे सब कुछ हार के आप मेरे पास लौट आए, सारी जगह से जीएटी के होपलेस हो गए, वापस यहीं आ गए जहां से चीजें शुरुआत की थी। मैंने आपको कहा था दुनिया करंट अफेयर्स जीएटी के नाम पे बनाती रहेगी, तो वैसे ही 180 डिग्री चाहे इधर से चलो, सब लौट मुझी में आते हैं, ठीक है। सो 180 डिग्री पे ये लौट के पीछे आएंगे, तो 180 डिग्री ना ईस्ट होता है ना वेस्ट होता है, वो तो 180 डिग्री है, ठीक है। ओके, ठीक है। साहिल, मुझे आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, आप टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, ठीक है। सो 0 डिग्री से 180 डिग्री तक इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। अब देखो एक कॉन्सेप्ट समझो, यहां कॉन्सेप्ट समझने वाली, ठीक है। नहीं, ये प्राइम मेरिडियन ब्रिटिशर्स के टाइम, क्योंकि उस समय उनकी शक्ति थी, उनके हाथ में ज्यादा पावर थी, इसलिए उन्होंने जहां डिफाइन किया अपनी कंट्री से पास होता हुआ। तो 0 डिग्री है जो जीएमटी है, ये कहां से पास होता है, इसको डिफाइन ही लंदन से किया जाता है। लंदन में एक जगह है ग्रीनविच, जहां पे आपने घड़ी देखी होगी, एक बिग बैन, बिग बैन नाम की घड़ी के बारे में आपने सुना है, ये क्वेश्चन एफकैट में आ सकता है, ठीक है। ठीक है, तो बिग बैन जो है ग्रीनविच, वहां पे एक घड़ी है, उसको जीएमटी माना जाता है, ग्रीनविच मीन टाइम, और इसी के बेसिस पे अलग अलग कंट्रीज का टाइम डिफाइन किया जाता है। ये जीएमटी किस किस कंट्री से पास होगा, लंदन से पास होता है, फ्रांस से पास होता है, स्पेन से पास होता है, अल्जीरिया से पास होता है, माली से पास होता है, बुर्किना फासो से पास होता है, और घाना जिसकी कैपिटल आकरा है वो भी इसी पे लोकेटेड है। जैसे लंदन इस पे लोकेटेड है, आकरा भी इस पे लोकेटेड है, ठीक है। ओके, ठीक है। सो दिस इज क्लियर। तो अब देखो एक चीज समझो, ये पहले तो आपको कंट्री याद होनी चाहिए, जीएमटी कौन सी कंट्री पे है, ठीक है। अब एक चीज समझो, पृथ्वी क्या है, रोटेट करती है ऐसे ऐसे, ये पृथ्वी है, ठीक है। ये बेटा मैं मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं नहीं गा रहा हूं मैं, ये समझो मैं कुछ समझा रहा हूं, ठीक है। ये पृथ्वी है और ये सूरज है, ठीक है। सूरज की रोशनी जिस हिस्से पे पड़ती है उस हिस्से में दिन होता है। अगर ये हिस्सा है और ये सूरज है, सूरज की रोशनी इस हिस्से पे पड़ रही है तो ये दिन हो रहा है, ठीक है। सूरज भाई हमारे हैं, ये सूरज भाई है,
रोशनी में काफी इंटरेस्टेड है, ठीक है, सूरज भाई रोशनी में इंटरेस्टेड, इस हिस्से में जितनी घेरे में आई इनकी सबको घेर लिया, ठीक है, सूरज भाई ने इस एरिया में जितनी भी रोशनी थी सबको घेर लिया, यहां दिन हो रहा है, लेकिन ये पीछे वाली जो रोशनी से छुपी हुई है, जो सूरज की नजर जिस पे नहीं पड़ी, ये सब अभी सेफ है, ये सब छुपी हुई है, ठीक है, इसकी नजरों से बची हुई है, इसके नजरों में नहीं आई, तो ये सब जगहों पे क्या हो रहा होगा, अभी डे हो रहा होगा। अब अर्थ क्या करती है आपको पता है, रोटेट करती है। अर्थ, व्हाट डज अर्थ डू, इट रोटेट्स। तो अब क्या हुआ, ये वाला एरिया भाग गई, इसकी नजरों से बच गई, सूरज की नजरों से बच गई है, सूरज की रोशनी से बच गई। अब सूरज की रोशनी कहाँ आई, यहाँ आई, इवेंचुअली ये रोटेट होगा, फिर ये हिस्सा आएगा और सूरज की रोशनी अब कहाँ आएगी, यहाँ आएगी। तो क्या हो रहा है, अर्थ में पूरे वर्ल्ड में एक साथ सूरज नहीं उगा, पूरे वर्ल्ड में एक साथ सूरज अस्त नहीं हो रहा, ठीक है, ये चीज समझ आई। सो दिस इज क्लियर। बिल्कुल, सूरज एकदम बेटर देन हग हेफनर, हग हेफनर का नाम है, उसको भी बीट कर देते हैं हमारे सूरज भाई, ठीक है, ठीक है। ओके, सो अर्थ रोटेट करिए, दिस इज सूरज भाई हमारे, सूरज भाई ने पहले इस एरिया में रोशनी को घेरा, इस एरिया में रात हो रही थी, फिर ये वाली रोटेट करके इधर आएगी, फिर इस एरिया में सूरज भाई ने रोशनी को घेरा। सो इससे हमें एक इंट्यूटिवली ये चीज समझ आनी चाहिए कि टाइम तो चेंज होता है, जैसे जैसे अर्थ रोटेट करती है टाइम कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है, वी गेट टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि जैसे जैसे अर्थ रोटेट करेगी टाइम चेंज होगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम है @ssb_success, आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, ठीक है, अब देखो अर्थ रोटेट कहां से कहां होती है, सबसे पहले मुझे बताओ अर्थ रोटेट्स फ्रॉम विच टू विच डायरेक्शन। सूरज आपको कहां से कहां उगता हुआ दिखता है, सूरज आपको बोलते हैं ना द सन राइजेस इन द ईस्ट, असल में ऐसा कुछ नहीं होता, सनराइज नहीं करता, हम मूव करते हैं इसलिए हमें सूरज उगता हुआ दिखता है, हम रोटेट करते हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ, अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ को अर्थ रोटेट करती है, यानी ये वाला हिस्सा इस हिस्से की तरफ को आता है, ठीक है, यानी ऐसे ऐसे वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, ठीक है। अब अर्थ अगर वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है और सूरज को हम रिलेटिवली स्टैटिक माने, तो जब आप एक ट्रेन में जाते हो तो आपको पेड़ अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए दिखते हैं, व्हेन यू मूव इन अ ट्रेन, पेड़ आपको अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए दिखते हैं, आपको लगता है पेड़ मूव कर रहे हैं, सो इसीलिए आपको लगता है कि सूरज ईस्ट से राइज कर रहा है, ठीक है, बिकॉज अर्थ वेस्ट से ईस्ट रोटेट कर रही है। मेजॉरिटी ऑफ द प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अपार्ट फ्रॉम टू प्लैनेट्स। कौन से वो दो प्लैनेट्स है, बिल्कुल, वीनस एंड यूरेनस, वीनस एंड यूरेनस, ये दो प्लैनेट्स हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, ठीक है। सो वीनस एंड यूरेनस डोंट रोटेट इन वेस्ट टू ईस्ट, अदरवाइज रेस्ट ऑल द प्लैनेट्स रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। ओके, ठीक है, सो ये फंडा क्लियर हो गया, बिल्कुल, ठीक है। अब जब अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है, इफ अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो देखो सूरज जो है, आपको क्या पता है, सूरज आपको ईस्ट से वेस्ट की ओर उगता हुआ दिखेगा। इतने अच्छे तक आज तक कभी समझ नहीं आई ज्योग्राफी, तुषार बोल रहे हैं, थैंक्स अलॉट तुषार, आपको सारे सब्जेक्ट समझ आ जाएंगे। रेस्ट बी एश्योर्ड, इस जो कैप्टन तिरंगा है वो महारत हासिल करते हैं जीएटी में, तो मसीहा मैंने ऐसे ही उनका नाम नहीं रखा है कैप्टन तिरंगा का, कैप्टन तिरंगा आपको गोल्ड विजडम देने वाले हैं, आपसे बस हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स सब कुछ कैप्टन तिरंगा करा देंगे, लेकिन आपको रेगुलरिटी मेंटेन करनी है और सेशन को शेयर करना है। कैप्टन तिरंगा को बस एक चीज का वो रहेगा कि अगर बच्चे कम आए तो कैप्टन तिरंगा नाराज हो जाएंगे, ठीक है। साइंस भी होगी, डोंट वरी, ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन। ठीक है, जिंजर गार्लिक लेमन पॉप, अक्षय सर इज ऑन द टॉप, आश्रय बोले हैं जिंजर गार्लिक लेमन पॉप, अक्षय सर ऑन टॉप, बिल्कुल, थैंक्स अलॉट, ठीक है। सो दिस इज क्लियर। अब देखो सूरज आपका ईस्ट से राइज करता है, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, तो ईस्ट में सूरज पहले आ जाएगा और वेस्ट की तरफ बाद में आएगा, तो सपोज यहाँ पे सुबह के 4 AM हो रहा है, तो आप इंट्यूटिवली समझ सकते हो यहाँ पे रात हो रही होगी, यहाँ सपोज रात के 11 बज रहे होंगे, ठीक है। ईस्ट में सूरज पहले उग जाएगा, वेस्ट में सूरज बाद में उगेगा, ठीक है।
ठीक है, सो ये चीज आपको पता लग रही, इंट्यूटिवली आप समझ पा रहे हो, सूरज ईस्ट से उग रहा है तो यहां सुबह पहले हो गई, इसीलिए आपको पता होगा किस कंट्री को बोलते हैं लैंड ऑफ मॉर्निंग सन या लैंड ऑफ राइजिंग सन। लैंड ऑफ राइजिंग सन किस कंट्री को बोलते हैं? बिल्कुल जापान को, क्योंकि वो एकदम ईस्ट में है तो यहां से सूरज उगता है, इसीलिए लैंड ऑफ राइजिंग सन बोलते हैं। अब फंडा समझ आया, हर एक चीज के पीछे रीजन होता है, ठीक है। सो दिस इज क्लियर। तो दिस इज जापान, लैंड ऑफ राइजिंग सन, ठीक है। मिडनाइट, लैंड ऑफ मिडनाइट सन, वो नॉर्वे को बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं वो हम रोटेशन रिवॉल्यूशन जब समझेंगे तब देखेंगे, ठीक है। ओके ठीक है, सो अभी इसको समझते हैं। तो ये वाला है। अब देखो, अगर मैं बताना चाहूं कि दो जगहों के बीच में क्या टाइम गैप होगा, तो ये मैं कैसे बता सकता हूं? अर्थ को अपनी एक्सिस पे रोटेट करने में कितना टाइम लगता है? अर्थ को एक अपनी धुरी पे गोल घूमने में कितना, बेटा घुरी नहीं धुरी धुरी और घुरी अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। लगभग लगभग 24 घंटा मान सकते हो, 24 आवर्स। 24 वैसे 23 आवर्स 56 मिनट सम सेकंड लगते हैं, बट 24 आवर्स मोटा मोटा मान सकते हो। 24 आवर रोटेट, 360 डिग्री रोटेट करने में उसे 24 आवर्स लगते हैं लगभग। तो 1 डिग्री रोटेट करने में उसे कितना लगेगा? यूनिटरी मेथड, ठीक है। अगर 2 लोग पूरे दिन में मिलकर 4 दीवार बना सकते हैं, तो 8 लोग मिलकर पूरी दीवार कितने दिन में बनाएंगे? सिंपल यूनिटरी मेथड का सवाल है। तो जब 24 घंटे में 360 डिग्री घूमता है, तो 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगेगा? 24 घंटे इंटू 60 कर दोगे, मिनट्स आ जाएंगे, अपॉन 360 कर दोगे, 4 आ गया। तो 1 डिग्री घूमने में उसे 4 मिनट लगेगा। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगेगा। 360 तक की तो घूम सकता है, तो 1 डिग्री घूमने में उसे 4 मिनट लग रहा है। अब अगर सपोज यहां पे दिन के 12 PM है, इट इज 12 नून एट जीएमटी। जीएमटी में अगर 12 नून है तो हम जानते हैं ईस्ट में सूरज कब का उग चुका होगा। यहां अगर सूरज टॉप पे पहुंच चुका तो यहां तो शाम हो चुकी होगी ना ऑलरेडी, सूरज उग तो पहले ही चुका होगा। इसीलिए जब भी आप ईस्ट में जाओगे आपको टाइम ऐड करना है, यू हैव टू ऐड टाइम, ठीक है। जैसे ही आप वेस्ट में जाओगे आपको टाइम सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ईस्ट में जाओगे तो ऐड करना है, वेस्ट में जाओगे तो सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ओके ठीक है, सो ईस्ट में जाओगे ऐड करोगे, वेस्ट में जाओगे तो सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। इस टॉपिक पे क्वेश्चन भी करवाएंगे, बिल्कुल आरती क्वेश्चन भी करवा देंगे, ठीक है। ओके ठीक है, सो ये फंडा क्लियर हुआ, ईस्ट और वेस्ट वाला फंडा। ईस्ट में जाओगे तो टाइम ऐड होगा, कैसे? इंडिया है, इंडिया का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो कितना है? 82.5 डिग्री ईस्ट, और ये किधर है? ईस्ट। तो ईस्ट में हम जानते हैं जीएमटी से जब भी आप ईस्ट की तरफ जाओगे टाइम ऐड होगा, ठीक है। इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री ईस्ट, ईस्ट में जाओगे तो टाइम ऐड होगा। अब देखो 1 डिग्री करने में कितने मिनट लगे? 4 मिनट। तो 82.5 डिग्री करने में कितने मिनट लगेंगे? 82.5 इंटू 4, 5 4 20, 4 2 8 2 10, 8 4 32 प्लस 1 33, तो 330 मिनट्स। 330 मिनट्स इज यानी 300 प्लस 30, 300 मिनट इज 5 आवर्स, तो 5 आवर 30 मिनट। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वुड बी 5 आवर प्लस 5:30 जीएमटी, यानी जीएमटी से 5 आवर 30 मिनट्स अहेड होगा। यानी अगर जीएमटी में दिन के 12 बज रहे हैं तो हमारे यहाँ शाम के 5:30 बज रहे होंगे। अगर जीएमटी में रात के 12 बज रहे हैं, लंदन में अगर रात के 12 बज रहे हैं तो हमारे यहाँ सुबह के 5:30 बज रहे होंगे, हमारे यहाँ सूरज उग चुका होगा, ठीक है। सो दिस इज क्लियर, ये ईस्ट के लिए हो जाएगा। ईस्ट में जब भी आप जाओगे टाइम ऐड करोगे, वेस्ट में जब भी आप जाओगे टाइम सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। ओके सो लॉन्गिट्यूड का क्या रोल है, टाइम में कैसे रोल है, टाइम कैसे कैलकुलेट करना है, ये चीज आप समझ गए। ओके ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास लॉकिंग मिल जाएगी, बट जितना हो सके लाइव क्लासेस को अटेंड करना, क्योंकि रिकॉर्डेड कुछ दिनों बाद डिलीट हो जाती है, और ऑल्सो लाइव क्लासेस में आप डाउट भी पूछ पाओगे, ठीक है। 10 PM पे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने आ सकते हो। तो ये जीएमटी क्लियर हो गया, ठीक है। ऐसे ही एक और फंडा है इंटरनेशनल डेट लाइन। लॉन्गिट्यूड का एक और इंपॉर्टेंट फंडा है विच इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल डेट लाइन। देखो हमने देखा था सारे लॉन्गिट्यूड स्ट्रेट थे और उनकी लेंथ बराबर थी, सारे लॉन्गिट्यूड स्ट्रेट थे, उनकी लेंथ बराबर थी, लेकिन एक लॉन्गिट्यूड ऐसा है जो स्ट्रेट नहीं है, इट इज द इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। इट इज द इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन इकलौता ऐसा लॉन्गिट्यूड है विच इज नॉट स्ट्रेट, ये स्ट्रेट नहीं है, ठीक है। ये ऐसा मैं इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, उस टाइप का है, ठीक है। ओके ठीक है, ये स्ट्रेट क्यों नहीं है, इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन क्या है? हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, ठीक है। रीजन क्या है, ये स्ट्रेट क्यों नहीं है? खुद सोचो, अगर एक कंट्री के बीच से ये निकल जाए, एक कंट्री के बीच से निकल जाए तो क्या दिक्कत होती? पता चला यहां पे ट्रेन निकली
पापा को आप बता रहे हो पापा मेरा पेपर 23 तारीख को है, ठीक है, और इस तरफ 22 तारीख है, एग्जाम सेंटर में पहुंचे, पता चला वहां तो ऑलरेडी 22 तारीख निकल गई, एग्जाम हो गया, ठीक है। सो किसी कंट्री में कोऑर्डिनेशन में दिक्कत ना है, एग्जाम डेट कैसे बताओगे, रेलवे ट्रेन कैसे मूव करेंगी, डेट का कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए इसको टेढ़ा मेढ़ा किया गया ताकि ये किसी भी कंट्री को दो भागों में डिवाइड ना करे, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज क्लियर। क्यों इंटरनेशनल डेडलाइन स्ट्रेट नहीं है, ये हमेशा से बार बार चेंज हुई है, तो ये हमेशा से फिक्स नहीं है, ठीक है। इसका काफी बार इसको बेंड किया गया, जब भी किसी कंट्री कोई नई कंट्री के बीच से ये पास होने लगी थी उसको हर एक कंट्री ने चेंज करवाया, ठीक है। तो ये काफी बार चेंज हो चुकी है, एडजस्टमेंट हुए हैं काफी सारे, पहले ऐसी हुआ करती थी, प्रेजेंट टाइम्स में ऐसी हो चुकी है, ठीक है। मोस्ट रिसेंट चेंज 1995 में किरबाती को जब इससे अलग किया गया, बचाया गया किरबाती को इससे, तब ये किया गया था। तो इंटरनेशनल डेडलाइन देखो यहां से पास हो रही है, ये पॉलिनेशिया, मिलानेशिया, माइक्रोनेशिया, ये जो रीजन है इसके आसपास से पास होती है, इस तरीके से ये कंट्रीज को अवॉइड करती है। तुवालू, टोंगा, हवाई, इन सब रीजनों को अवॉइड करते हुए ये मूव करती है। कौन से ओशियन से पास हो रही है, पैसिफिक ओशियन से। तो इंटरनेशनल डेडलाइन कौन से ओशियन में लोकेटेड है, पैसिफिक ओशियन, ठीक है। हम अर्थ के ऊपर रहते हैं बेटा, ठीक है, अर्थ के अंदर रहोगे तो मेटल बन जाओगे, इतनी गर्मी होती है, ठीक है। सो पैसिफिक ओशियन से पास होती है इंटरनेशनल डेडलाइन। ये देखो, ये थी प्राइम मेरिडियन, कौन सी कंट्री से पास होता था हमने देख लिया प्राइम मेरिडियन। इंटरनेशनल डेडलाइन यहां से पास होती है, इस तरीके के बेंड है उसमें, यहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स हैं, पॉलिनेशिया ग्रुप है, माइक्रोनेशिया ग्रुप है, मिलानेशिया कंट्री का ग्रुप है, आइलैंड्स के ग्रुप है, ठीक है। अब आप एटलस में देखना कौन सी कंट्रीज है, यहाँ पे एक सी है विच इज कॉल्ड एज द चुचकी सी, और यहाँ पे एक स्ट्रेट है विच इज कॉल्ड एज द बेरिंग स्ट्रेट, यहाँ पे एक स्ट्रेट है विच इज कॉल्ड एज द बेरिंग स्ट्रेट। तो एग्जाम में सवाल आएगा बेरिंग स्ट्रेट से क्या चीज पास होती है, बेरिंग स्ट्रेट से पास होती है इंटरनेशनल डेडलाइन। ये है अलास्का का रीजन, और ये रीजन है आपका रशिया का। तो रशिया और यूएसए, अलास्का यूएसए ने रशिया से ही खरीदा था, ठीक है। तो इनके बीच से ये जो बेरिंग सी है, बेरिंग स्ट्रेट यहां से पास होती है, ओके। तो दिस इज क्लियर, ठीक है। बेरिंग स्ट्रेट यहां से पास होती है, बेरिंग सी। यहां पे ये जो आइलैंड्स है, दीज आइलैंड्स आर कॉल्ड एज एलुशियन आइलैंड्स, इनको सबको मैप में लोकेट करना, एलुशियन आइलैंड, इसको मैप में लोकेट करना आपने, ठीक है, ओके, ठीक है। गाइज मैं फ्री क्लासेस ज्यादा लेता हूं बिकॉज आई बिलीव कि एजुकेशन शुड बी गिवन टू ईच वन हु इज नीडी ऑफ दैट, ठीक है। सो इसीलिए मेरी मेजॉरिटी ऑफ द क्लासेस फ्री होती है, बिकॉज मैं आपका सिलेक्शन नहीं चाहता, बस मैं ये नहीं चाहता कि आप सेलेक्ट हो। सेलेक्ट तो आप कहीं से भी हो सकते हो, कोई भी पढ़ा सकता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, कोई भी पढ़ा सकता है, इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस। मैं लेकिन ऐसे स्टूडेंट पैदा करना चाहता हूं जो ना सिर्फ सेलेक्ट हो, कल को जब वो अकेडमी में जाए और अपने इंस्ट्रक्टर को बोले कि सर मुझे अक्षय सर ने पढ़ाया, तो उस्ताद, वो उस्ताद जिन्होंने मुझे ट्रेन किया था, वो जो आपको भी ट्रेन करेंगे, उनको गर्व फील हो सके कि उनके द्वारा ट्रेन किया गया बच्चा आज उन बच्चों को पढ़ा रहा है जो एनडीए में आके मादा रखते हैं पीएचडी के साथ सर्व करने का। पीएचडी क्या है, पैशन, ऑनेस्टी और डिग्निटी। मैं सिर्फ पीएसपी प्रोड्यूस नहीं करना चाहता, मैं ऐसे सोल्जर प्रोड्यूस नहीं करना चाहता जो फौज पे जाके बोझ बन जाए, सिर्फ पेंशन सीकिंग पर्सन हो, पेंशन के लिए फौज में अटके, जो फोर्सेस को जाके पैशन, ऑनेस्टी और डिग्निटी के साथ सर्व कर सके। जब तक आप अपना 101% दे सकते हैं, फौज में टिकिए। जिस दिन आपको लगे आप 99% अपना दे रहे हैं, मेरे को याद करना और याद रखना कि सर ने हमसे एक ही चीज गुरु दक्षिणा में मांगी थी, दैट इज टू सर्व द कंट्री विद पीएचडी, विद पैशन, विद ऑनर, ऑनेस्टी एंड डिग्निटी, ठीक है। सो यही मेरी गुरु दक्षिणा है। दूसरी गुरु दक्षिणा जो आपको ग्रेड अप को देनी चाहिए इन क्लासेस के लिए, वो है कि सेशन को शेयर कर दो। आजकल डिफेंस के बारे में इतनी ज्यादा, आज डिफेंस के एस्पिरेंट से ज्यादा डिफेंस की फैकल्टी हो गई है दुनिया में। हर एक बच्चा जिसने सीडीएस, एनडीए का पेपर जिंदगी में कभी भी दिया है या नहीं भी दिया है, वो भी डिफेंस के बच्चों को पढ़ाने के लिए आगे आ चुके हैं, और ऑथेंटिक गाइडेंस की बहुत कमी है। सो बच्चे मिसगाइड ना हो, इस मिस इन्फॉर्मेशन के जाल में, फेक इन्फॉर्मेशन के जाल में ना फंसे, उन सबको सही प्लेटफॉर्म पे लेके आना आपकी जिम्मेवारी है। आज से अगर आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिसर लाइक क्वालिटी डिस्प्ले करोगे तो ग्रेड अप को भी आप अपना नमक का ऋण चुका दोगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां आपको सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, @ssb_success टेलीग्राम चैनल है। न्यूमेरिकल्स आपके प्रैक्टिस सेशन में होंगे। सो दिस इज इंटरनेशनल डेडलाइन। इंटरनेशनल डेडलाइन के एक तरफ एक डेट होती है। सो अगर मैं आपसे बोलूं कि न्यू ईयर 2 बार सेलिब्रेट करना चाहते हो क्या, सो बिल्कुल, अगर आप इंटरनेशनल डेडलाइन से दूसरी तरफ जंप मारोगे, यू वुड बी एबल टू सेलिब्रेट न्यू ईयर ट्वाइस। अगर आप चाहते हो 31 दिसंबर की रात 2 बार आए, या वो सुहानी रात जिसका लंबे समय से इंतजार है आपको, वो सुहानी रात 2 बार आए, तो इंटरनेशनल डेडलाइन को स्विच मार सकते हो, ठीक है। ओके, सो दिस इज क्लियर। टाइम ट्रैवल करना है, समय में पीछे जाना है, तो एक दिन पीछे जाने के लिए आपको डोरेमोन की जरूरत नहीं है, ज्योग्राफी के इंटरनेशनल डेटलाइन के फंडे से काम हो जाएगा, ठीक है। 180 डिग्री में इसलिए बनाई क्योंकि ये 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट थी, ठीक है, ओके, ठीक है। सो इस तरीके से आप स्विच मार सकते हो। अगर आप ईस्ट में शिफ्ट करोगे तो यू वुड लूज अ डे, ठीक है।
यू वुड लूज अ डे मतलब अगर आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ गए, अगर आप ईस्टर्न हेमिस्फेयर को एंटर करते हो तो आप यू आर लूजिंग अ डे। अगर आप ओके ठीक है, ओके सो इंटरनेशनल डेट लाइन से सपोज अगर आप वेस्टर्न हेमिस्फेयर में एंटर कर रहे हो, वेस्टर्न हेमिस्फेयर में अगर आप एंटर कर रहे हो तो एक दिन आपकी लाइफ में ऐड हो जाएगा, यानी इफ यू आर एंटरिंग इनटू द वेस्टर्न हेमिस्फेयर वन डे वुड बी एडेड टू योर लाइफ, यानी यहां अगर 31 दिसंबर है तो यहां 1 जनवरी होगी, ठीक है, और इधर 31 दिसंबर होगी, ठीक है। ओके एसएसबी भी 2 बार आ सकती है आपकी, बिल्कुल ठीक है। सो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो, इंटरनेशनल डेटलाइन का ये फंडा है। एग्जैक्टली वन डे ईस्ट टू वेस्ट अगर मूव करोगे यू वुड लूज अ डे, यानी आप जिंदगी में एक दिन गायब हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप वेस्ट टू ईस्ट क्रॉस करोगे तो एक दिन आपकी जिंदगी में ऐड हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। सो वेस्ट टू ईस्ट गेन पॉजिटिव होगा, ईस्ट टू वेस्ट करोगे तो एक दिन माइनस होगा, ठीक है। सो ये इंटरनेशनल डेटलाइन का फंडा है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हमने देखा जो लॉन्गिट्यूड इंडिया से पास होता है, जो इंडिया ने अपना स्टैंडर्ड बनाया दैट इज 82.5 डिग्री ईस्ट, जो आपका मिर्जापुर इलाहाबाद के पास शहर है, वो मिर्जापुर वाले कालीन भैया के शहर से जो पास होता है। अब कालीन भैया ने बोल दिया घड़ी अभी से चालू होगी तो अभी से चालू होगी, कालीन भैया की बात को कौन रोक सकता है। 82.5 डिग्री ईस्ट यहां से पास होता है, यूपी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से पास नहीं होता है। तो कौन सी स्टेट से हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पास होता है, यूपी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उड़ीसा आंध्रा, इन 5 स्टेट से पास होता है। श्रीलंका भी हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो करता है, ठीक है, ओके ठीक है। सो दिस इज क्लियर, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ये लॉन्गिट्यूड है, कौन सा 82.5 डिग्री, हमने अभी अभी निकाल के भी देखा था 5 आवर 30 मिनट्स अहेड ऑफ जीएमटी है, ठीक है। सो दिस इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, कहां से पास होता है देख लिया, श्रीलंका भी इसको फॉलो करता है। एक और फंडा है डे लाइट सेविंग। डे लाइट सेविंग का मतलब क्या है, जो कंट्रीज का अच्छा सबसे ये हमारे यहाँ इंडिया में एक ही टाइम जोन है, इंडिया इज हैविंग ओनली वन टाइम जोन। अब देखो टेक्निकली अगर जो लोकल टाइम एक एरिया का होगा वो अलग अलग होगा, क्योंकि सूरज इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे, अगर आप इंडिया के ईस्ट और वेस्ट के बीच में देखो टेक्निकली लोकल टाइम के अगर आप लॉन्गिट्यूड के बेसिस में कैलकुलेट करोगे द डिफरेंस वुड बी अबाउट 2 आवर्स, 2 आवर का डिफरेंस होगा, बट हम एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। लेकिन कई कंट्रीज जो बहुत ही ज्यादा वाइड होती है उनके लिए एक स्टैंडर्ड मानना जरूरी नहीं हो पाता और फिजिबल भी नहीं हो पाता, जैसे कि यूएसए। यूएसए अगर एक अपनी कंट्री के बीच में डिफाइन कर ले एक लॉन्गिट्यूड को, तो क्या होगा, यहाँ पे तो सुबह सपोज 9 AM है और सूरज उग रहा है, लेकिन हो सकता है इस जगह पे ऑलरेडी शाम के 6 बज चुके हो, इस जगह पे शाम के 6 PM हो चुका हो और यहाँ रात के अभी 8 PM हो रहा हो, बिकॉज ये लंबा ज्यादा चौड़ा है। तो ऐसी कंट्रीज क्या करती हैं, अपने टाइम जोन्स को एक एक स्टैंडर्ड टाइम नहीं मानती, कई सारे टाइम जोन्स मानती हैं, दूसरा टाइम जोन्स को शिफ्ट करती हैं अपने, एंड दिस शिफ्टिंग ऑफ टाइम जोन्स इज कॉल्ड एज डे लाइट सेविंग, ठीक है, ओके ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज डे लाइट सेविंग। अच्छा मैं टाइम जोन्स बताऊं तो इंडिया में एक टाइम जोन है, कौन सी कंट्री के मैक्सिमम टाइम जोन्स है, विच कंट्री हैज मैक्सिमम टाइम जोन्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एफकैट में ऐसे वन लाइनर आते हैं। जितने बच्चे रशिया बोल रहे हैं उन्होंने अच्छे से क्लासेस अटेंड नहीं करी, इट इज फ्रांस। अब मुझे टेलीग्राम में लिख के बताना फ्रांस इतनी छोटी सी कंट्री है लेकिन उसमें मैक्सिमम टाइम जोन्स क्यों है, 14 के करीब करीब टाइम जोन्स है फ्रांस में। मुझे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करके बताना कि फ्रांस में इतने ज्यादा टाइम जोन्स क्यों है। टेलीग्राम चैनल है @SSB_success, ये मैं पहले अगर पुराने सेशंस आप रेगुलरली अटेंड करते आए हो उसका जवाब बता चुका हूं, ठीक है। सो दिस इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का फंडा। इंडिया में भी ये चाय बागान टाइम जोन का इशू चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट वाले बोल रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ सूरज पहले उग जाता है इसलिए हमें चाय बागान टाइम जोन सेपरेट बनाने दो ताकि हम डे लाइट सेविंग अचीव कर पाए, ठीक है। तो डे लाइट सेविंग क्या है, घड़ियों को आगे या पीछे कर देना जिसकी वजह से आप टाइम को सेव कर पाओ और सनलाइट में ज्यादा से ज्यादा काम कर पाओ, ठीक है। सो आज हम 2 ही टॉपिक कर पाए, टॉपिक तो हमें और भी करने थे। हमने कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम का टॉपिक कर लिया और हमने लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स कर लिया। मैं चाहता तो रोटेशन और रिवॉल्यूशन भी कवर करवाना चाह रहा था बट कोई बात नहीं, आज पहली क्लास थी तो इतना भी आपने झेला, बहुत बड़ी बात है। तो सिलेबस पे एक बार नजर मार लो, जो मैंने आपको बताया था सिलेबस, ताकि आपको पता रहे आज हमने क्या क्या कर लिया। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इज डन, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड इंटरनेशनल डेटलाइन इज डन। अब जो रोटेशन रिवॉल्यूशन वाला रह गया था, मूवमेंट ऑफ अर्थ, वो कल वाली क्लास में कवर कर लेंगे। अर्थ शेप एंड साइज ये भी कल वाली क्लास में कवर कर लेंगे और ओरिजिन ऑफ अर्थ ये कल की क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको मजा आया हो सेशन में। अच्छा प्रैक्टिस क्वेश्चन करने का, प्रैक्टिस क्वेश्चन तैयार हो, ठंडे तो नहीं पड़े, मुझे लग रहा है ठंडे पड़ गए हो आप लोग। ठंडे नहीं पड़े हो तो बिल्कुल लो प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अगर ठंडे नहीं पड़े हो जोश हाई है तो प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं पोल दे रहा हूं आपको, हाई है तो एक बार लिख दो कैप्टन तिरंगा जिंदाबाद लिख दो और शेयर कर दो दबा के, तब मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, ठीक है।
कैप्टन तिरंगा जिंदाबाद और सारे बच्चे शेयर कर दो। जोश ठंडा नहीं पड़ा है, अभी भी ताकत है। 1 घंटे के करीब, 1.5 घंटे से ज्यादा क्लास हो चुकी है। देख लेता हूं ठंडे पड़ गए हो, अभी भी जोश में हाई हो, जोश से लबरेज हो तो क्विज करें, ठीक है। शेयर कर दो सारे बच्चे। लेट्स सी कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पाते हैं। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन गिव द करेक्ट आंसर टू दिस वन। Longitudes are angular distance of a place from the equator. Latitudes are angular distance of a place from the prime meridian. ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पाते हैं। देखो कई बच्चों ने वही गलती की जो बहुत सारे बच्चे एग्जाम में भी करते हैं, दैट इज पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था, नॉट करेक्ट। एग्जामिनर ने, अगर आपने मेरी डार्क आर्ट देखी है, इफ यू हैव सीन माई डार्क आर्ट, काला जादू आपने अगर मुझसे सीखा हुआ है, द डार्क आर्ट ऑफ क्रैकिंग एमसीक्यूज, हाउ टू गेट मोर मार्क्स इवन विद लिमिटेड नॉलेज, तो उसमें मैंने आपको काफी सारे हैक सिखाए थे। मैंने एक उसमें बताया था लाल किताब और एग्जामिनर के पैटर्न समझो। ये एक बहुत कॉमन पैटर्न है कि इस स्टेटमेंट को यहां चिपका देगा, इसका स्टेटमेंट यहां चिपका देगा। सो यही हुआ, लॉन्गिट्यूड्स आर एक्चुअली एंगुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम प्राइम मेरिडियन और लैटिट्यूड्स आर फ्रॉम इक्वेटर। तो इसकी टोपी उसके साथ, उसकी टोपी इसके साथ। एग्जामिनर बहुत करता है बिकॉज वो आलसी है। जिसको ये डार्क आर्ट के बारे में नहीं पता, टेलीग्राम में ये लगभग 3 घंटे की 4 घंटे की वीडियो सीरीज है, देख लेना। एग्जाम में 15 से 20 मार्क्स विद योर एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। ये क्लास ज्यादा लंबे टाइम तक सेव नहीं रह पाएगी, इसीलिए लाइव क्लासेस अटेंड करो और जितनी जल्दी हो सके क्लासेस को शेयर कर दो दोस्तों के साथ, बिकॉज ये ज्यादा लंबे टाइम तक क्रैश कोर्स नहीं रहेगा एक्सेसिबल। लाइव क्लासेस अटेंड करो, ठीक है। सो बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे डे लाइट सेविंग को लेकर सवाल, देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पाते हैं। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन गिव द करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है। इनकरेक्ट वाली गलती हुई ना, इसीलिए मैं हर एक टाइप के क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको, ताकि आपको पता लग जाए एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। Daylight saving time is the practice of advancing clock during summer months by 1 hour. Why is daylight saving time practice prevalent? So to increase the average working hours, to increase the average working hours, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। To conserve energy by utilizing daylight, yes हमने देखा था सूरज ज्यादा से ज्यादा मिले इसलिए टाइम आगे बढ़ाया जाता है। Compensate in variation of day length from season to season, this is correct, so C is the correct answer, ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम जोन्स को लेके सवाल, एक और टाइम जो आज पढ़ा उसी पे सवाल है, ये सारे जो आज पढ़ा उसी पे सवाल है सारे, ठीक है। टाइम इसलिए कम दे रहा हूं क्योंकि ये आज ही पढ़े हुए हैं कॉन्सेप्ट, तो ये तो आपको मुंह जबानी याद होने चाहिए अगर आज की क्लास सिंसियरली अटेंड किया तो, ठीक है। एवरी कंट्री कैलकुलेट्स इट्स स्टैंडर्ड टाइम एज द एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम ग्रीनविच, बिल्कुल 82.5 डिग्री ये सब है क्या, जीएमटी से तो डिस्टेंस है। एवरी कंट्री हैज ओनली वन नहीं, हमने अभी अभी देखा फ्रांस में 14 तक है। इंडिया इज 5 आवर 5.5, दैट इज अबाउट 5 आवर 30 मिनट्स। 0.5 का मतलब 1/2 है, ठीक है। सो 0.5 का मतलब यहाँ 1/2 है, ठीक है। ओके, ठीक है। सो दिस इज देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डेट लाइन वाज अ स्ट्रेट लाइन, वुड हैव एक्सपीरियंस्ड अ 2-day प्रॉब्लम। इनमें से किस जगह ने, अगर इंटरनेशनल डेट लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती तो किस जगह पे 2 डेट प्रॉब्लम फेस की जाती। ओके, ज्ञानदीप बिल्कुल सही। देखो मैंने आपको अभी अभी ये क्वेश्चन डिस्कस किया 2 डेट वाला, तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूं ये, इसके अलावा कहीं से किसी भी बुक से जो कॉन्सेप्ट पढ़ लिया उसके क्वेश्चन उठा लेना, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। सो डोंट वरी, तिरंगा जीएटी का मसीहा ऐसे ही नहीं है आपका। बस आपसे तिरंगे को एक ही आशा है कि आप उसका मान रखें, उसका सम्मान रखें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और ज्यादा से ज्यादा साथियों के साथ सेशन को शेयर करें। तिरंगे का मान रखोगे तो तिरंगा भी आपका मान रखेगा। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। किरबाती हमने देखा था, एलुशियन आइलैंड की बात की थी, रैंगल आइलैंड भी वहीं पे, सब पैसिफिक ओशन के आइलैंड है, ठीक है। ये रोटेशन रिवॉल्यूशन के सवाल है, ये भी आप कर ही सकते हो, हमने डिस्कस कर लिया था। इसका जवाब दे दो जरा से, जिनको टाइम कैलकुलेट करने की क्वेश्चन करनी थी, क्विकली टेल मी द आंसर टू दिस। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन गिव द करेक्ट आंसर। बिल्कुल, अगर आप पे टाइम है तो एनसीईआरटी पढ़ना इज ऑलवेज एडवाइजेबल, अगर टाइम है तो। अगर नहीं है तो जो पढ़ा रहा हूं उसको जरूर करो और सारे सब्जेक्टों को पढ़ते रहो। ये तो बिल्कुल हम 4 बार अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। 5:30 PM इज द करेक्ट आंसर, इसका कोई बच्चा गलत ना करे जवाब। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कैप्टन तिरंगा कल भी झंडा फहरा सकते हो क्या, ताकत है शरीर में या ठंडे पड़ गए हो इतनी लंबी क्लास झेल के, ठीक है। तो कल भी कैप्टन तिरंगा आपसे मिलने आएगा। आज का जो कंटेंट है, अब इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना आराम से, ऐसे ऐसे हम सारे सब्जेक्ट प्रैक्टिस करेंगे। आज ज्योग्राफी का एक टॉपिक, कल दूसरा टॉपिक, सिलेबस को एक एंड से दूसरे एंड तक कवर टू कवर करने वाले हैं। जीएटी के लिए अगर आपने ये सीरीज कर ली तो आपके फंडे भी क्लियर हो जाएंगे और क्विज में आप अच्छा भी परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अब शाम को 10 PM पे मिलना, सीधे मुझे 10 PM पे मिलना, रात को क्विज मास्टर नाइटफॉल के साथ, जहां हम प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप पूरी सीरीज, दोनों सीरीज आपने निपटा ली, एग्जाम आपका डन है, ठीक है। तो 10 PM पे क्विज मास्टर नाइटफॉल से मिलना है आपको, कैश प्राइज जीत सकते हो।
प्रीवियस ईयर के साथ दिमाग के साथ जेएफ भी गर्म होगी, ठीक है। 10 PM पे ऐप पे ही होगा, इसीलिए सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। @SSB_success टेलीग्राम चैनल है, जाके ज्वाइन कर लो, वहां आपको लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। और सारे दोस्तों के साथ जितने आपके अलग अलग कोचिंग अकेडमीज के ग्रुप हैं, स्कूल ग्रुप हैं, कहीं भी बच्चा कोचिंग ले रहा हो, चाहे हमसे ले रहा हो, कहीं भी पढ़ रहा हो, उसको एटलीस्ट पता लग जाए इस इनिशिएटिव के बारे में। यही कैप्टन तिरंगा और नाइटफॉल का मकसद है। 10 PM पे नाइटफॉल के लिए मिलेंगे आज डैड 50। जो बच्चे फुल लेंथ कोर्सेज सुपर में लेना चाहते हैं, डैड 50 कोड यूज करके अप टू 50% डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हो। टुडे इज द लास्ट डे। बिल्कुल विजेंदर बोल रहे हैं, दूसरे अकेडमीज कोचिंग के चैनल्स पे जाके आज गुरिल्ला रेड करेंगे, तो एक बार रेड कर दो, सबको बता दो, सब जगह जाके रेड कर दो कि कैप्टन तिरंगा जीएटी का मसीहा बच्चों को बचाने आ चुका है, और नाइटफॉल रात को 10 PM में आपको क्वेश्चन करवाने आ रहा है, ठीक है। तो रेड कर दो सारे अकेडमीज कोचिंग के चैनल पे जा जाके, देखता हूं ओ या के लेवल का जोश किसका है, ठीक है। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं जल्दी। ग्रेड अप के साथ सही प्रेप है तो लाइफ सेट है। बाय बाय, जय हिंद।